अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम उर्फ जहांगीर गद्दी पर बैठा। हालांकि अकबर कभी नहीं चाहता था कि जहांगीर गद्दी प्राप्त करे, क्योंकि जहांगीर अकबर के बेटों में सबसे निकम्मा, शराबी, आवारा, अफीम का सेवन करने वाला और नकारा बेटा था। अकबर नहीं चाहता था उसको गद्दी मिले। अकबर ने अपने दूसरे बेटों को जब मरते हुए देखा, दूसरे बेटे जब मारे गए, तो अकबर ने डायरेक्ट जहांगीर की जगह उसके बेटे को गद्दी सौंपने के लिए मान सिंह के साथ प्लानिंग बनाई। लेकिन अकबर की एट ए टाइम आकस्मिक मृत्यु होने की वजह से जहांगीर को राजा बनाया। इसमें देखिए 1605 ईस्वी से 1627, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक जो जहांगीर का कार्यकाल था, इसमें काफी सारे ऐसे काम हुए जो उसके लिए फेमस रहे। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1559 ईस्वी को हुआ था, जिसके पिता अकबर थे। जहांगीर के पिता का नाम अकबर और माता मरियम उज जमानी थी। याद रखिएगा, जहांगीर के पिता का नाम अकबर तो माता का नाम मरियम उज जमानी था। जहांगीर का शिक्षक अबुल फजल का भाई जैदी था, जो मैंने अभी अकबर के नवरत्नों में आपको बताया था। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णिम युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। अगर आप ये कहें मुगल काल का स्वर्ण युग, मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन जब गोल्डन ईरा की बात करते हैं तो मुगलों में गोल्डन ईरा भी दो थे। पहला गोल्डन ईरा जहांगीर वाला और दूसरा गोल्डन ईरा जागे रहेगा आपको शाहजहां का। लेकिन जहांगीर का गोल्डन ईरा जो था, स्वर्ण युग था, वो चित्रकला का था, आर्किटेक्चर का था। और शाहजहां वाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण कला का। तो ये गोल्डन ईरा वाला क्वेश्चन भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। जहांगीर का विवाह, जहांगीर का पहला विवाह आमेर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से 1885 ईस्वी में 1685 ईस्वी में हुआ था। बड़े पुत्र खुसरो का जन्म इस मानबाई से ही हुआ था, यह भी याद रखना है। जहांगीर का नूरजहां से विवाह, बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने अनेक विवाह किए, जिनमें शेर खान की विधवा पत्नी मेहरुनिसा का नाम भी था। अब देखिए, जो नूरजहां था, नूरजहां का सेनापति था शेर अफगानी। शेर अफगानी, शेर खान भी कहते हैं इसको। शेर अफगानी था और सेनापति था ये जहांगीर का। शेर अफगानी की पत्नी थी मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, जहांगीर ने कहा कि मुझे मेहरुनिसा से शादी करनी है। शेर अफगानी ने कहा कि सर ये मेरी पत्नी है, मेरे जीते जी आप ये नहीं कर सकते। तो जहांगीर ने कहते हैं शेर अफगानी की हत्या करवा दी और उसकी विधवा पत्नी मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। और बाद में जाकर के उसका नाम बदल करके नूर जहां रखा गया और उसको बादशाह बेगम का टाइटल मिला। ये दोनों चीजें याद रखना। मेहरुनिसा का नाम बदल कर क्या रखा गया? नूरजहां। नूरजहां का पहले क्या नाम था? मेहरुनिसा। किसकी पत्नी थी? शेर अफगानी की। टाइटल कौन सा दिया गया उसको? बादशाह बेगम का। जंजीर ए आदिल उसका महत्वपूर्ण काम है। जंजीर ए आदिल, जहांगीर ने आगरा के किले से कुछ दूर एक स्थान से आगरा के किले तक घंटियां लगवाई, जिसमें एक स्वर्ण जंजीर यानी गोल्डन चेन ऑफ जस्टिस जिसको कहा गया थी, पीड़ित व्यक्ति घंटी बजाकर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। इसका लॉजिक क्या मैं बता देता हूं। इसमें क्या था, जैसे मान लो ये है, ये राजा का महल है। अब यहां पर किसी जगह पर कोई दीवार पर एक घंटी लगा दी जाती थी, एक जंजीर होती थी सोने की, उसके ऊपर घंटियां लगी होती थी और इसकी कनेक्टिविटी राजा के महल यानी उससे कमरे तक होती थी। जब भी राज्य का कोई विरोध में कोई अपराधी होता था या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो जनता को तंग करता था, या राजा के मंत्री संतरी वजीर जब जनता को तंग करते थे, तो जनता को जब इसकी शिकायत करनी होती थी, वो इस घंटी को, चैन को हिलाकर घंटी बजाता था, जिसकी बात राजा तक पहुंचती थी और राजा सामने आकर के उसकी फरियाद सुन करके उसके साथ न्याय करता था। इस वजह से इसे न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर, चेन ऑफ जस्टिस, जंजीर ए आदिल, ये सारे नाम इसको इसलिए दिए गए थे। अनोखा, बिल्कुल अनोखा सा काम था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की परमिशन 1611 ईस्वी में
कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में जो 1608 ईस्वी में पहुंचा, 1609 से लेकर के 1611 तक 2 साल उसके दरबार में रहा और जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति 1611 में दे दी थी। प्रथा की अगर बात करें तो जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा नाम की प्रथाएं चलवाई थी। 2 अस्पा और सिंह अस्पा। 2 अस्पा के अंतर्गत मनसबदार को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा के अंतर्गत मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुना घोड़े रखने पड़ते थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी की रचना फारसी में की थी। याद रखना, तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी गई। जहांगीर द्वारा सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया गया और लाहौर की मस्जिद का निर्माण। जहांगीर के द्वारा बनाए गए इमारतों में अकबर का मकबरा और सिकंदरा में और लाहौर की मस्जिद का निर्माण भी इसमें फेमस रहेगा। जहांगीर अपने आप में बहुत बड़ा चित्रकार था। यह कहते हैं कि चित्रकला का इतना बड़ा प्रेमी था कि अगर किसी चित्रकार ने 2-3 चित्रकारों ने मिलकर कोई मूर्ति बनाई हो, एक ने चित्रकार ने उसका हाथ और एक ने उसका पांव बनाया हो, तो जहांगीर ये बता देता था कि हाथ उस चित्रकार ने बनाया है और पांव उस चित्रकार ने। जिसमें जिस राजा की रुचि होती थी उस राजा के राज्य में उसी प्रकार के लोगों को संरक्षण होता था। ये भी याद रखना है। जहांगीर के पुत्र खुसरो का विद्रोह। जहांगीर का पुत्र खुसरो, एक्चुअली प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम अकबर के समय से शुरू हुई थी। अकबर के जितने भी बेटे थे उनमें सबसे नाकारा जहांगीर था। सबसे नाकारा जहांगीर था। बाकी बेटों के युद्धों में जब मृत्यु हो गई तो अकबर ने प्लान बनाया कि जहांगीर तो सबसे नाकारा है, उसको तो हम गद्दी नहीं देंगे। तो जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, उसकी प्लानिंग चली अकबर की कि अकबर चाहता था कि जहांगीर को हम बिल्कुल बाइकाट कर देते हैं और सीधा राजगद्दी हम खुसरो को देंगे। और खुसरो का पालन पोषण किसके पास हो रहा था? राजा मानसिंह के पास हो रहा था। ये प्लानिंग चल रही थी, मानसिंह के पास प्लानिंग हो रही थी। तो अब जब इतना सारा काम हुआ तो खुसरो के दिमाग में वो सारी चीजें भर दी गई जो जहांगीर के खिलाफ थी। खुसरो के दिमाग में जहर भर दिया गया जहांगीर के खिलाफ, ताकि जहांगीर को वो आसानी से गद्दी रास्ते से हटा पाए। लेकिन अकबर की अचानक मृत्यु हो गई और जहांगीर को गद्दी मिल गई। जब जहांगीर को गद्दी मिली तो खुसरो ऑटोमेटिकली उससे नफरत करता था, तो खुसरो ने उसका विद्रोह कर दिया। जब खुसरो ने उसका विद्रोह किया तो जहांगीर ने उसके विद्रोह को दबा दिया। देखिए, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र ने विद्रोह किया। खुसरो आगरा के किले से भाग निकला और तरन तारण नामक स्थान पर सिख गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद दिया, वह आर्थिक मदद भी की। 1622 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो की हत्या कर दी। खुर्रम, जिसको आप शाहजहां के रूप में आगे जाकर देखेंगे, यानी आदेश ये जहांगीर का ही था। तो सीधा सीधा मतलब है यहां पर खुसरो को अंधा कर दिया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई। ये जहांगीर के सारे प्लान थे। और इसी प्लान में सिख गुरु जो अर्जुन देव था उसकी भी हत्या कर दी गई, क्योंकि जहांगीर ने जब ये पता लगवाया कि खुसरो ने विद्रोह जो किया है उसमें किसने उसकी मदद करी, तो पता चला कि जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव को इसलिए मरवा डाला क्योंकि सिखों व मुगलों में इसकी वजह से आगे कटुता तो हुई, लेकिन लॉजिक क्या था? जो खुसरो था, खुसरो अर्जुन देव के पास गया था और अर्जुन देव ने उसको मदद करी थी। जब जहांगीर ने इस बात की जांच करवाई तो उसको पता चला कि खुसरो को उकसाने और उसको मदद करने वाला अर्जुन देव ही था। तो जहांगीर ने उसकी हत्या के आदेश दे दिए, बंदी बना लिया गया। 5 दिन तक यातनाएं दी गई और बाद में उसकी हत्या करवा दी गई, जिसकी वजह से सिखों में और मुगलों में बहुत बड़ी दुश्मनी यहां पैदा हुई। और सिख धर्म जो बिल्कुल शांति का धर्म था 5वें गुरु तक, सिखों का 5वां गुरु था अर्जुन देव, 5वें गुरु तक जो बिल्कुल शांति का गुरु था, जैसे अर्जुन देव की हत्या करी गई, 6ठे गुरु से ही सिखों ने अपना सैनिक दस्ते, सैनिक प्रशिक्षण, हथियारों की शुरुआत यहां से सिखों के अंदर शुरू होने लगी और सिखों ने अपने बचाव के लिए मुगलों से टकराना शुरू कर दिया। जहांगीर ने कई बाग बगीचे बनवाए, जिनमें कश्मीर का शालीमार और निशांत बाग जो है वो सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं। राज्याभिषेक के 7वें साल, राज्याभिषेक कब हुआ उसका? राज्याभिषेक कब हुआ? 1605 में, अकबर की मृत्यु के बाद 7 साल बाद, यानी 1612 में
उसने हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार रक्षाबंधन मनाया, जिसको उसने निगाह ए दस्त का नाम दिया, और उसने प्रॉमिस किया कि वो हिंदू धर्म के लोगों की रक्षा करेगी।